मरी में प्लान बना है, मरियम नवाज कहती है इमरान खान को खत्म कर दो। मरियम नवाज तो पता नहीं उनका शौक है लोगों को खत्म करवाना। एक साफ सवाल उसने किया और उसके ऊपर अवाम का रिएक्शन आया और FIR आप लोगों पे हुई। ये FIR इनका हथियार है, जिसपे इनको गुस्सा चढ़ते हैं उस पे काट लेते हैं। सहाफी कहता है, वो मुझे नहीं पता कौन है, 4-5 दिन से जब हम आ रहे थे उस वक्त बदतमीजी कर रहा था कि इन्होंने उस सहाफी को ये नहीं पूछा कि आपके साथ ये हुआ क्यों है। और कल तो वो तैयार आया था कि तुम मुझे मारो, मैं बदतमीजी करूंगा और फिर जी FIR कटेगी। तो खान साहब की तबीयत के बारे में बताइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वीलॉग्स किए जा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। असल में इनकी हसरतें रह गई कि इमरान खान किसी तरह हॉस्पिटल चले जाएं, बनी गाला चले जाए, ताकि जो ये जिस तरह इन्होंने जेलें काटी है ना, इमरान खान इनके बराबर हो जाए। अल्फाज टीवी के साथ मुख्तार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज सुबह से हम जो है वो मोबाइल मुतासरीन में शामिल हैं। आज सुबह हमारे मोबाइल जो है वो ले लिए गए थे और आज हम उस तरह काम नहीं कर सके। मेरे साथ इमरान खान की सिस्टर नौरीन खानम साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, कल एक वाक़या होता है, एक सहाफ़ी जो है, पहले अंडा मारने पे कोई FIR नहीं होती, लेकिन कल जो है एक सहाफ़ी पे सवाल उसने किया और उसके ऊपर अवाम का रिएक्शन आया और FIR आप लोगों पे हुई। देखिए FIR तो मजाक है, FIR की कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान में। इनके ये FIR इनका हथियार है, जिसपे इनको गुस्सा चढ़ते हैं उस पे काट लेते हैं। वरना तो कत्ल होती है तो FIR नहीं कटती। आपका कत्ल हो जाए आप FIR नहीं कटा सकते। इमरान खान को गोलियां लगी तो इनको कहते थे FIR ही नहीं काटते। और जो सहाफ़ी की बात ये करते हैं कि जी सहाफ़ी, मुझे तो आज अफसोस है कि सहाफ़ियों के लिए इतनी इनको तकलीफ हुई। जो एक सहाफ़ी कहता है, वो मुझे नहीं पता कौन है, जो कि 4-5 दिन से जब हम आ रहे थे उस वक्त बदतमीजी कर रहा था, उसको ये सहाफ़ी कहते हैं कि बदतमीजी करे और आप उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करें, क्योंकि वो सहाफ़ी है। उसके हाथ में ना कोई माइक था, ना कोई कलम था, कुछ नहीं था, लेकिन वो सहाफ़ी था। अरशद शरीफ शहीद हो गया, सहाफ़ी कोई तड़पे नहीं। अरशद शरीफ की FIR नहीं कटी, किसी को फर्क नहीं पड़ा। आज तो जब मैं सुबह देखा मीडिया जो खड़ी थी वहाँ पे, जिस तड़प में वो थी, मुझे तो अफसोस हुआ। और जो हुकूमती वजीर बोल रहे थे उस पर भी मैं हैरान हुई कि इन्होंने उस सहाफ़ी को ये नहीं पूछा कि आपके साथ ये हुआ क्यों है। किसी ने नहीं पूछा उससे कि तुम कर क्या रहे थे उधर। आपके बारे में कहा जाता है कि जिस दिन वो पहले दिन आए थे और उन्होंने सवाल किया था, तो वो कहते हैं, नौरीन खानम कहती हैं अपने कारकुनों को कि इसकी थोड़ी तबीयत साफ करो, और उसके बाद जो है ना फिर वो दोबारा आना शुरू हो गए। देखिए, मैं उस पार्टी की हूँ जहाँ पे तबीयत साफ नहीं की जाती। अगर मैं उस पार्टी से होती जो तबीयत साफ करवाती है, वो तो कहते। मेरा तो ये लफ्ज ही नहीं है, मैंने जिंदगी में कभी ये लफ्ज नहीं बोला। तो इसका मतलब है पहले दिन से ये झूठ पे चल रहे थे, ये जानबूझ के ये बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक बात पहुंचानी थी। और कल तो वो तैयार आया था कि तुम मुझे मारो, मैं बदतमीजी करूंगा और फिर जी FIR कटेगी। अलीमा खानम जो आगे खड़ी है, उन पे FIR कट गई कि मार इसे पड़ी। तो आप ये देख लें, ये पूरा जैसे 9 में था, वो ये 9 में करने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने जो ये बात कहता है वो मेरे बारे में, तो मैंने तो ये कभी लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल किया। और PTI में तो कभी किसी ने तबीयतें साफ की नहीं है। अगर तबीयतें साफ की होती तो ये कुछ ना होता जो इनके साथ हो रहा है। अच्छा ये बताइएगा, कल आपकी मुलाकात हुई है खान साहब से, तो खान साहब की तबीयत के बारे में पहले थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वीलॉग्स किए जा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खान साहब को कान में मसला है, कभी कहते हैं जी उनके दांत में मसला है, कभी कहते हैं जी उनको शिफ्ट कर रहे हैं हरियाला से बनी गाला की तरफ, कभी कहते हैं मुल्क छोड़ के चले जाएं, क्या कहें? असल में इनकी हसरतें रह गई। इनको हसरत है कि इमरान खान किसी तरह हॉस्पिटल चले जाएं, बनी गाला चले जाएं, ताकि जो ये जिस तरह इन्होंने जेलें काटी है ना, इमरान खान इनके बराबर हो जाए। इमरान खान ने ना वो जेल काट रहे हैं जो जेलें काटते थे। इनकी जेल अस्पताल का एक शाहाना कमरा होता था। जितनी देर ये इक़्तिदार में नहीं होते थे, ये सोटी से चलते थे। इक़्तिदार में आते हैं तो ये भागने लग जाते हैं। तो इक़्तिदार इनकी जिंदगी है। इमरान खान की जिंदगी इक़्तिदार नहीं थी। इमरान खान की जिंदगी जो आज ये आप माहौल देख रहे हैं ना, ये थी कि इन सब अपने हक के लिए खड़े हुए, सब लोग बाहर निकले। कोई मारपीट, किसी PTI वाहिद जमात है जो मारपीट करने नहीं आती, वरना तो आपको पता है कि ये लोग तो स्टार्ट में मारपीट शुरू करते हैं, क्योंकि मकसद होता है ये करना। PTI में ये थी। आप ये बताइएगा, अलीमा खान साहिबा को हमेशा अटैक किया जाता है, उन्हीं के लिए बंदे भेजे जाते हैं, साफी टाउट बना के भेजे जाते हैं, अंडे मारे जाते हैं। क्या वजह है कि अलीमा खान साहिबा ही क्यों जो है वो निशाने के ऊपर है? क्योंकि वो पैगाम जो खान साहब का होता है वो बता रही होती है ना, तो वो समझते हैं कि अगर इनको
किसी तरह तंग करेंगे तो वो डर जाएंगी या वो पैगाम नहीं पहुंचाएंगी, जो उनकी गलत फहमी है। बस ये अपनी अकल है ना, अपनी अकल से काम करते हैं। बच्चे अभी रिहा होके आए हैं, 2 बच्चे जो है वो अलीमा खानम साहिबा के, उनके क्या जज्बात थे जब वो घर पहुंचे? क्योंकि उनको सिर्फ तंग बिल्कुल ठीक थे, उनको क्या जज्बात होने, उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। उन्हें पता था कि ये इन्होंने एक ड्रामा किया और सिर्फ इनका ख्याल था, पता नहीं ये क्या सोचते हैं, आज तक मुझे नहीं पता। जो भी इनको बताते हैं ना करने का, यकीनन वो इनके साथ जुल्म कर रहे हैं। इतने भोंडे तरीके से सारे काम हो रहे हैं कि साफ पता चलता है, चाहे वो अंडा है, चाहे वो मुर्गी है, चाहे वो वहां से पकड़ना है, ये सब। अब देखो, इनको नहीं पता था हमने क्यों किया, आखिर इनको ज़ाहिर है छोड़ना पड़ा क्योंकि उनसे केस बंद भी नहीं रहा था, तो उनको छोड़ना पड़ा। वैसे तो ये बहुत झूठे केसेस बना लेते हैं, ये लोगों को हर तरह से अंदर रखते हैं। इन्होंने ये जानबूझ के लीमा के साथ कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि लीमा खान को हम उनकी ज़बान बंद करने के लिए। लेकिन देखें, इमरान खान का पैगाम अगर ये समझते हैं ना कि मेरे या इनके या लीमा की ज़बान से इमरान खान का पैगाम पहुंचता रहेगा, उसके ज़रिए बनते रहेंगे, अल्लाह ताला ने उनके लिए पैगाम अल्लाह ही पहुंचवाता रहेगा। ये इमरान खान के खौफ में इनको यकीन करे, मैं कहती हूँ, मेरा आप कभी चेक कराना, ये नींद की गोलियां पता नहीं कितनी कितनी खा के सोते होंगे, इनके इमरान खान इनके असाबों पे सवार है। तो ये बेचारे बीमार हो चुके हैं इमरान खान का सोच के। अच्छा, आपने इमरान खान की सेहत के बारे में पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। ये जानबूझ के फैलाया जा रहा है, जो भी फैला रहे हैं, और ये फिर साथ ये नहीं फैलाया जा रहा है इमरान खान बीमार, क्योंकि इनको कौन बताता है, हमें नहीं पता बीमार है। ये जो बाहर बैठे, इनको कौन ये बात बता रहा है कि इमरान खान बीमार है? इमरान खान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और मैं फिर कहती हूँ, वो उनके साथ दुनिया की दुआएं हैं, उनके साथ दुनिया दुआएं करती है। लोग किसी के, आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, किसी के लिए, इनके साथ कोई, इनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है। आपके खास और सेहत की जो बात करते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी ये जो भी ब्लॉगर्स कर रहे हैं, और तो ये सेहत के बारे में, क्योंकि हमारे अलावा तो कोई मिल नहीं रहा उन्हें, या कुछ लॉयर्स मिल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किलों से मिल रहे हैं। तो इतनी बड़ी सेहत के बारे में बात करना और इंटरनेशनली उसको फैला देना हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस है, क्योंकि हमें फिक्र है कि आज ये कहेंगे जी सेहत खराब है, कल ये उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे उठा के, और हम इनको ट्रस्ट नहीं करते, क्या करेंगे इनके साथ। माशाल्लाह बिल्कुल सही है, हम कल मिल के आए हैं, सेहतमंद है, हाँ उनके चेकअप होना चाहिए, हम इनको ट्रस्ट, इन पे एतबार हमें बिल्कुल नहीं है। और हमने उनको कहा हुआ है, हमने कोर्ट्स में गए हुए हैं इनके डॉक्टर्स के लिए, मगर इतनी डिटेल उनके सेहत के बारे में सारे इकट्ठा एकदम एक दिन में शुरू हो गई सारी। तो ये एक पैनिक फैलाना, तो ये मैं इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी ये लोग जिन्होंने भी जो भी ये बात करते हैं, जहाँ से भी इनको इन्फॉर्मेशन आती है, कम से कम हमारे से पहले वेरीफाई कर लिया जाए, क्योंकि ये सही बात नहीं है। के बगैर कभी बात करनी नहीं चाहिए सेहत पे। ये पहले ये बात की कि सेहत खराब है, फिर साथ ही आने लग गया मरी में प्लान बनाए। मरियम नवाज कहती है इमरान खान को खत्म कर दो। अच्छा, मरियम नवाज तो पता नहीं उनका शौक है लोगों को खत्म करवाना, क्योंकि वो कहते हैं अरशद शरीफ की फरमाइश। लेकिन मरियम नवाज को आज तक ये नहीं पता चला जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, उसको ये नहीं पता। उसको ये कोई बताए, उसके वालिद को भी चाहिए बेटी की फरमाइश ऐसी पूरी ना करें, बताएं कि जिंदगी अल्लाह के हाथ में, आप लोगों की जिंदगियां नहीं ले सकते। और किसी को नहीं पता, ना मरियम नवाज को पता, ना उनके, उसकी जिंदगी कल खत्म है आज खत्म है, किसी को नहीं जिंदगी। इनका ख्याल है जो बॉडी गार्ड रखते हैं वो जिंदगी बचाते हैं, जिंदगी नहीं बचती, जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। आप लोगों के बारे में जब ये बातें सोचोगे तो आपके अपने साथ क्या होना है वो आपको खुद भी नहीं पता, और अल्लाह ने आपके साथ क्या करना है वो किसी को नहीं पता। और फिर मैं कहती हूँ इमरान खान के साथ दुनिया में दुआएं होती हैं, दुआएं हैं, लोगों की दुआएं हैं, और इनके लिए उतनी ही बददुआएं हैं। क्योंकि पाकिस्तान डिस्टर्ब हो गया इनकी वजह से, इन्होंने अपनी कुर्सी के पीछे पूरी पाकिस्तान की जड़ें हिला दी। खान साहब ने
سیلاب بہت بڑا جو ہے نا ایک ڈیزاسٹر ہے, ختم ہو گیا آدھے سے زیادہ پنجاب بھی اور پاکستان کو. خان صاحب نے سیلاب کے لیے آپ لوگوں کو کیا کہا ہے, کیونکہ قوم کو یہ چیز بتانی ہے کہ خان صاحب کا کیا پیغام ہے سیلاب کو لے کے. کل دیا تھا علیمہ نے, کل بھی دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ساری پی ٹی آئی مل کے سیلاب میں مدد کرے, سیلاب والی جگہوں پہ جائیں, کام کریں. اور حسنین تو ہم نے بتایا کہ حسنین تو بڑی زور و شور سے کر رہے ہیں, اور آپ باقی بھی سب یوٹیوبرز کو جانا چاہیے. سیلاب بھی ہم 15 دن پہلے کار کیا ہے, بس یہ کرو, بڑا اچھا کام ہے. اور ہم سب کو بھی, اور پی ٹی آئی میں باہر ہوتا تو میں اس کے لیے ٹیلی تھون کرتا. میں اس کے لیے ٹیلی تھون کا, اس دفعہ ٹیلی تھون کے لیے کوئی بندہ نہیں کہا کہ آپ لوگ کر لیں ٹیلی تھون. دیکھیں ٹیلی تھون کے لیے کوئی بندہ بیٹھنا چاہیے جس کو لوگ پیسے دیکھ کے دیتے ہیں, جس پہ اعتبار کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ کر لیں ٹیلی تھون, کچھ بھی نہیں آئے, نہیں آئے گا. کیوں آئے گا؟ تو یہ ٹرائی کر لیں. یہ آپ لوگ گفتگو سن رہے تھے. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اڈیالہ جیل کے ہم باہر موجود ہیں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.